मार्केट को लेकर के ना हमने आज सुबह भी एक वीडियो लिया था और वहां पर हमने डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बीच में क्या क्या बात हो रही है उस सब के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन साथ में हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया था कि ऐसा लगता है कि यूएस जागता है तो डोनाल्ड ट्रंप उठता है तो कुछ स्टेटमेंट देता है, वहां रात होती है तो डोनाल्ड ट्रंप सो जाता है और ईरान में सुबह हो जाती है तो ईरान जाग करके अपने स्टेटमेंट देने शुरू कर देते हैं। ईरान में रात होती है तो वो सो जाते हैं, फिर ट्रंप उठ करके फिर स्टेटमेंट देना शुरू कर देता है। अब ट्रंप बाबा फिर से जाग चुके हैं और इन्होंने फिर से स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए हैं। हर रोज की तरह पिछले 50 दिनों के अंदर कितने स्टेटमेंट दे चुके और कितने बदल चुके हैं। ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दे दी है कि पूरे देश को ये उड़ा देंगे अगर इस बार डील फाइनल नहीं की गई। अगर इस बार डील फेल होती है तो पूरे देश को उड़ा देगा, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, पूरे ईरान को ही उड़ा देगा इस बार। साथ में ये भी कहा है कि सारे के सारे पावर प्लांट्स जो भी आपके हैं उन सबको हम उड़ा देंगे। इन शॉर्ट ये चीज डोनाल्ड ट्रंप ने कही है और इस तरह के स्टेटमेंट की पूरे देश को उड़ा देंगे, सारे पावर प्लांट उड़ा देंगे, मेजर सप्लाईज उड़ा देंगे और जो भी मेजर मेजर पॉइंट्स है ईरान के वो सब उड़ा देंगे। एक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार दिए लेकिन किया कुछ भी नहीं है। अगर आप इस स्टेटमेंट को समझोगे ना तो आप लोगों को याद आएगी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स की। उसको सब भूल चुके हैं इस समय, किसी को याद नहीं है उसके बारे में। ऑल्दो जो मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये ईरान का मुद्दा खत्म होगा ना तो डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा नहीं कुछ तो सीधा टैरिफ्स के ऊपर आने वाला है कि भाई वापस आओ टैरिफ्स के ऊपर, हम तो मैं भूल ही गया भाई मैं क्या क्या टैरिफ था, तो वापस आओ टैरिफ के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पर आएगा। और आपको अगर ये चीज अच्छे से याद हो, टैरिफ जब डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू करा था ना कि भाई इतना टैरिफ, तब मार्केट के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता था। लेकिन उसके बाद मार्केट को भी असर पड़ना बंद हो गया। मार्केट कह रहा है भाई ये तो रोज ही उठ करके लगा रहा था, हम इसकी बात सुन के हर दिन गिरते थोड़ी रहेंगे अब हम। तो एक टाइम को आकर के टैरिफ्स ने भी भाई हार मान ली थी कि भैया अब तो मेरे से मार्केट गिर नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के स्टेटमेंट जब अगर बार बार आते रहेंगे तो मार्केट भी एक टाइम पर आकर के हार मान जाए कि भैया इसका तो रोज का हो गया है, अब नहीं गिरना। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। मार्केट ना ही गिरे, कौन चाहता है मार्केट गिरे? कोई भी नहीं चाहता। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज कही है कि एक बार फिर से ये जाएंगे पाकिस्तान के इस्लामाबाद, किस लिए? नेगोशिएशंस के लिए। और इस बार बताया जा रहा है कि ट्यूसडे को मीटिंग हो सकती है ईरान और यूएस के बीच में। ऑल्दो ईरान से अभी कंफर्मेशन नहीं आया है और अगर ईरान मना कर देता है कि भैया हम नहीं आ रहे मीटिंग के लिए तो ये थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो सकती है। बट मुझे लगता है कि ईरान मीटिंग में जरूर जाएगा और ट्यूसडे को बताया जा रहा है कि ये मीटिंग होने वाली है, यानी कि सीज फायर के आखिरी दिन में 21 अप्रैल को। ठीक है, ट्रंप हैज आल्सो थ्रेटन्ड टू स्ट्राइक ईरानियन पावर प्लांट्स, ये मैंने अभी आपको बता दिया है। और साथ में जो इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हैं जो कि ईरान के इंपॉर्टेंट सिटीज को जोड़ते हैं उन ब्रिजेस को भी गिरा देगा, ये भी कहा है यूएस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने। Shots fired at vessels in the Strait of Hormuz yesterday are a violation of ceasefire agreement. US President writes Iran has also accused the US of breaching the truce agreement with its naval blockade. तो ईरान ने क्या कहा कि यूएस ने अपने नेवल ब्लॉकेड लगा रखे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल माउथ पर, तो इसलिए भैया हम भी अब इसको, क्योंकि यूएस क्या कर रहा है, सीज फायर का वॉयलेशन कर रहा है, तो भैया हम क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल करके रखें? तो यूएस कह रहे हैं कि भैया अब ये वॉयलेशन कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर काउंटर अटैक करे जा रहे हैं बार बार। और इसी को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दिया है, वी ब्रेक डाउन व्हाट बोथ साइड्स हैव सेड। ट्रंप सेज द स्टेट वाज ऑलरेडी क्लोज्ड बाय द यूएस बट वाज इट। ट्रंप ने कहा है कि तुम क्या, ईरान क्या अपना स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद कर रहा है वापस से? यूएस से ऑलरेडी वहां पर ब्लॉकेड लगा के बैठा हुआ था तो वो वैसे ही बंद था। ऑल्दो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था फ्राइडे के दिन कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला है भैया हमेशा के लिए, और आज कुछ और कह रहे हैं। तो स्टेटमेंट का गेम बार बार चल रहा है। और अगर आप रिसेंट में देखोगे ना, मैं निफ्टी पर भी आऊंगा, चार्ट पर आप देखना, आपको नजर आएगा कि मार्केट ना अब इस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहा है। कोई बड़े गैप अप या कोई बड़े गैप डाउन अब आपको नहीं देखने को मिल रहे इतने। अब आपको मार्केट थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, फिर बाद में पूरा सेशन वहीं कंट्रोल रहता है, थोड़ा सा गिर जाता है, गैप डाउन हो जाता है, फिर पूरा सेशन वहीं कंट्रोल रहता है। अब इतने बड़े बड़े गैप अप से गैप डाउन मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिले लास्ट वीक के अंदर। बट अब देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। Ships have again come to a standstill around the state after Iran resumed its blockade yesterday. A marine tariff website shows no boats are crossing so far as on Sunday. Sunday यानी कि आज के दिन किसी भी शिप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस नहीं किया है, ये कहना है अभी तक जितनी भी न्यूज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रही है। ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर का भी एक स्टेटमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन टॉक्स विद द यूएस डिस्पाइट
बोथ कंट्रीज रिमेनिंग फार फ्रॉम अ पीस डील। ये स्टेटमेंट ईरान की तरफ से कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि बातचीत हमारे बीच में हो रही है, ऑल्दो कोई भी डील होगी या नहीं होगी, पीस डील होगी या नहीं होगी, ये स्टिल एक बहुत दूर का मुद्दा नजर आता है। अब इतनी सारी बातें हो गई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, एट द एंड जो हमारे पास कंक्लूजन अभी इस समय निकल करके आता है वो ये है कि एक बार फिर से ये ट्यूसडे के लिए मीटिंग के लिए बैठने वाले हैं। और आपको पता है पिछले 2 हफ्तों के अंदर क्या क्या हुआ है, हर वीकेंड पर कुछ ना कुछ चीज का इंतजार रहा है मंडे को। और जब मंडे को मीटिंग का इंतजार हुआ था, पहली मीटिंग का, तो मार्केट बढ़िया से गैप अप हो गया था, क्योंकि आपको एक ऑप्टिमिज्म मिला था। अब फिर से एक ऑप्टिमिज्म ये मिल रहा है कि ट्यूसडे को मीटिंग हो सकती है, तो क्या इसका ऑप्टिमिज्म मार्केट को रहेगा? इसी चीज को निफ्टी पर समझते हैं, ध्यान से देखना। और हाँ, अभी भी थोड़ी टेंशन यही है कि किस डायरेक्शन पर क्या हो सकता है, तो इस चार्ट को तरीके से समझना। ये 2 लेवल्स आते हैं निफ्टी में, और पिछले हफ्ते भी मैंने आप लोगों के साथ यही 2 लेवल्स डिस्कस करे थे। 23850 हमारा बेस है, 24447 हमारा रिजेक्शन है। उम्मीद यह है कि कुछ भी पॉजिटिविटी आती है ना, तो अपना निफ्टी कुछ इस तरीके से परफॉर्म करता देखने को मिल सकता है 2447 को क्रॉस करते हुए। लेकिन जो अभी तक स्केनेरियो है, ये ओवरऑल अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, ये नेगेटिव है। और इस नेगेटिव सिचुएशन के अंदर क्या मंडे के दिन आपके पास यहां पर, जबकि हम 23850 नहीं ले रहे अभी, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिप हो जाएगा मार्केट के लिए, अभी हम ये नहीं ले रहे, अभी हम बस इतना ही ले रहे, लगभग आपका 24,000 आप मार्क कर लो, 24,100 का। क्या मंडे के दिन हमें कुछ इस तरह से कैंडल देखने को मिल सकती है? इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। अब यहां पर एक चीज नोट करना, ये जो कैंडल देख रहे हो ना, ये कैंडल इंडिकेट करती है डाउन ट्रेंड, क्लोजिंग भी डाउन ट्रेंड के अंदर। मार्केट ने क्या किया भैया, अच्छी ओपनिंग दी और दिन के आखिर में जाकर के डंप हो गया। अगली कैंडल भैया आपको इंडिकेट करती है एक बड़ा ब्रेकआउट टुवर्ड्स दिस लेवल, क्योंकि नीचे की टेल लंबी, जो कि बार को इंडिकेट करती है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ ओपनिंग दी, लगभग फ्लैट ओपनिंग आप कह लो वहां पे, उसके बाद ऊपर की तरफ भागते चला गया दिन के आखिर के अंदर जाते जाते। तो मार्केट इस समय ना कैंडल्स कुछ शो कर रही है, स्टेटमेंट कुछ और ही बता देते हैं। तो इस समय मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाना काफी मुश्किल है। बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको कहां रिजेक्शन लेकर के आता है, कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट आपको कहां तक डंप कर सकता है, ये चीज आप लोगों को अभी मालूम होनी चाहिए। बाकी स्टेटमेंट तो बदलते जा रहे हैं, उसके तो अभी यहां पर कंक्लूड नहीं कर सकते कि भाई यही फाइनल है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो भी फाइनल होगा वो मार्केट आवर्स के पहले ही होगा। तो ये था आज का इनका वीडियो। होप यहाँ आपको कुछ नया जानने को मिला, और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।